नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को लाल कार्ड के संबंध में जानकारी दूंगा। तो जिस समय 1954 से 56 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा ज़मीन का सर्वे कराया गया, तो इस तरह का जो रिविजनल सर्वे हुआ उसमें खतियानी रैयत के अतिरिक्त कुछ ऐसे लोगों का भी खतियान निर्माण हुआ जो बटाईदार के रूप में थे, और जो उस भूमि पर बटाईदार होने के नाते उनके नाम से शिकमी खतियान बना। और जो इस भूमि के वास्तविक भूस्वामी थे, उनके द्वारा जब सरकार के घर में रिटर्न फाइल किया गया, अर्थात ज़मीन सरेंडर किया गया, तो इस तरह की जो भूमि थी वह सीलिंग एक्ट के तहत सरप्लस भूमि कहलाई। और ये जो सरप्लस भूमि था, जो बिहार सरकार द्वारा ज़मींदार से अर्जित किया गया था, कुछ गरीबों के बीच भू बंदोबस्ती परवाना वितरण किया गया और कुछ लोगों को लाल कार्ड के माध्यम से ज़मीन वितरित किया गया। तो इसमें सरकार का यह ध्यान था, इस तरह का दिशा निर्देश था कि इसमें जो लोग शिकमीदार हैं उन्हें पर्चा वितरण में प्राथमिकता दिया जाए। और इसी आधार पर जो शिकमीदार थे उनके नाम से लाल कार्ड बन गया। और एक तरह से कहा जाए तो उन्हें पूर्ण भूस्वामित्व का दर्जा प्राप्त हो गया, और ज़मींदार का उस ज़मीन पर से जो भी टाइटल इंटरेस्ट था वह समाप्त हो गया। परंतु इसमें कुछ धांधली भी हुई। जो बटाईदार थे, जो शिकमीदार थे, जिनके बाप दादे के नाम से शिकमी खतियान बना था, उन लोगों को पर्चा न मिलकर किसी थर्ड पर्सन ने इस पर्चा को फर्जीवाड़ा करके बना लिया। इस तरह का कुछ फर्जी केवाला का भी निर्माण हुआ, और उस फर्जी केवाला के आधार पर ऐसे फर्जी पर्चाधारी के द्वारा यह इस तरह का तर्क पेश किया गया कि उन्होंने शिकमीदार से उनका शिकमी हक खरीद किया है, और इस आधार पर वह फर्जी लाल कार्ड या फर्जी पर्चा ग्रहण करने में सफल हो गया। तो इस तरह के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें आज अगर इस बात का ज्ञान है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो इस तरह के पीड़ित व्यक्ति पुनः अपने ज़मीन को प्राप्त करने के लिए अपने बाप दादे के शिकमी खतियान के आधार पर इस तरह के पर्चा को चैलेंज कर सकते हैं। और यदि इस तरह के व्यक्ति फर्जी पर्चा को चुनौती देंगे तो उन्हें कलेक्टर के यहाँ मिसलेनियस मुकदमा दायर करना होगा, और यह मिसलेनियस मुकदमा सीलिंग एक्ट 22 के तहत फाइल होगा। और इस तरह से जो फर्जी पर्चाधारी हैं उनके पर्चा को आप चुनौती दे सकते हैं, और यदि आपके दादा परदादा या पिता के नाम से शिकमी खतियान है, उनका हक बनता है, तो इस हक को उनके जो वैध वारिसान हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आगे मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि यदि इस तरह की कानूनी जानकारी आपको हासिल करनी है तो अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें।